बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपको अक्ल की ऐनक जो नुक्ता है वो बहुत पसंद आया होगा। उसके बाद हक यही बनता है कि अक्ल की ऐनक के बाद अक्ल सलीम की ऐनक क्या रंग दिखाती है उस पर भी थोड़ी सी बात की जाए और ये बात वाज़ह की जाए कि अक्ल की ऐनक के बाद जब हम उसको उतार कर अक्ल सलीम की ऐनक पहन लेते हैं तो फिर दुनिया हमें किस तरीके से नजर आती है। आज की इस वीडियो के आगाज से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप तक ये चैनल हकीकी नुक्ते को बयान कर रहा है तो फिर दूसरे दोस्तों अजीजों कारब को भी इससे मुस्तफीद होने दें, उनको भी ये लिंक भेजें और इस चैनल को दुनिया में आम करें ताकि ये आप लोगों की पावर बन सके और तमाम दोस्त हकीकी नुक्ते से फायदा उठा सकें। अकल की ऐनक ये एक ऐसी ऐनक है जो अगर इंसान को मुयस्सर आ जाए तो उसमें ऐसे लेंस लगे हुए हैं, ऐसे अच्छे लगे हुए हैं कि जो खुर्दबीन से भी ज्यादा पावरफुल है, जो चीज को उसकी गहराई के अंदर जो है जाकर जो है बारीक बीनी के अंदर जो है वो इंसान के सामने उसका जो पूरा हाल है उसको आश्कार करते हैं और ये अकल की ऐनक होती है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक जगह पर बहुत सारे लोग खड़े हों और उनके पास जो है एंड्रॉयड मोबाइल हो और फिर उनमें से एक के पास जो है वो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन और हाई जो है पावरफुल सेंसर्स और रैम वाला जो है कैमरा आईफोन हो, तो कोई बंदा उसके मोबाइल के साथ अपने मोबाइल को कंपेयर कर ही नहीं सकता। इसी तरीके से अक्ल सलीम वाला वो एक बंदा जो करोड़ों में से एक होता है उसके साथ कोई बंदा अपने आप को कंपैरिजन करने की जुर्रत कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और फिर आप खुद इस बात से अंदाजा लगा लें कि जैसे एंड्रॉयड फोन वालों के पास एक बंदा आईफोन लेकर खड़ा है तो अब इनमें से सुपीरियर कौन है, तो ये फैसला आप पर छोड़ा जाता है। असल में अक्ल सलीम जो होती है वो इतनी हाई रेजोल्यूशन चीज को दिखाती है कि वो उसकी बारीक बीनी में चली जाती है, वो उसकी बनावट और साख्त पर नहीं बल्कि उसकी असल की तरफ जो है वो इशारा करती है और इंसान के दिल पर जो पर्दे हैं, इंसान की अकल पर जो पर्दे हैं उनको उतार कर उसको किसने बनाया, कैसे बनाया और उसकी हकीकत क्या है, उसकी असल क्या है, इस तरफ इशारा करती हैं। जैसे कि एक कलाम में कहा जाता है कि चश्मे आरिफ कै फतद बर खद्दो खाल बल्कि बीनद अक्से रुए जुल जलाल, कि जो आरिफ होता है अक्ल सलीम वाला होता है उसकी नजर कब खद्दो खाल पर रुकती है बल्कि वो तो उसके अंदर जो है वो उस जात के जलवों को देख रहा होता है जिसने उस चीज को तख्लीक किया है। ये बताने वाली बातें नहीं है, लेकिन अब माहौल ऐसा हो चुका है कि अगर बताया ना जाए तो अकल के पर्दे जो है, अकल की गिरहें जो हैं वो खुल ही नहीं सकती। तो इसके बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि बात कहता हूं तो बात जाती है, चुप रहूं तो रात जाती है। और इसी तरीके से जो है इसके मिज़दाक ही ये बात की जा रही है कि अक्ल सलीम वाले जो हैं वो लोग जो हैं वो दुनिया में बहुत कम और नायाब पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि अक्ल सलीम तक इंसान पहुंचता कैसे है। ये दुनिया जो है ये मटेरियल वर्ल्ड है, मादी एशिया की दुनिया है, मादे से बनी है। जो लोग इस मादे की वर्ल्ड से अपनी सोच को क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस करने में कामयाब होते हैं, जो हिरस हवस से निकलकर आगे चले जाते हैं, वो अक्ल सलीम के रास्ते पर गामजन हो जाते हैं। उनकी मंजिल
पहली मंजिल जो है वो अक्ल सलीम होती है, और अक्ल सलीम जो है वो इंसान को रब तक ले जाने वाला एक बहुत ही शॉर्ट वे रास्ता है। दूसरी चीज इसमें जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंबर एक तो मैंने आपको बताया कि जो लोग मटेरियल वर्ल्ड से अपने आप को निकाल लेते हैं वो अक्ल सलीम तक पहुंच जाते हैं। इसकी दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को दूसरों से आला समझना छोड़ दें और हर एक को अपने से आला समझना शुरू कर दें, फिर भी शायद किसी वक्त जाके अक्ल सलीम जो है वो आपको मुयस्सर आना शुरू हो जाएगी। अक्ल सलीम यानी पहचान करने वाली अकल जो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को अता हुई, और मेरा मानना यह है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा गया और उनकी जब तौबा कबूल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का एक स्केच, एक अक्स जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जहन के अंदर और अल्लाह की उनसे मोहब्बत का जो अक्स उनके जहन के अंदर उजागर हुआ, ये अक्ल सलीम थी। यहां पर फिर मैं आपको बताता चलूं कि सहाबा इकराम जो है उनका रुतबा एक कायनात के अंदर ऐसा रुतबा है, अंबिया इकराम के बाद अगर किसी को कोई रुतबा मिला है तो वो सहाबियत का रुतबा है, और इस तक आप मेहनत से नहीं जा सकते। ये गिने चुने हुए लोग होते हैं जो इस रुतबे तक पहुंच गए। अब जब हम इन पर गौर करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम पर, तो देखें एक दुनिया जहान पड़ी थी जो जहालत और गुमराही में डूबी हुई थी। अब उनमें से जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी पहचान कर ली वो अक्ल सलीम तक पहुंच गए, और फिर उनमें से भी ऐसे आशिक हुजूर के बन गए जिनकी जो इबादत है वो चेहरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना था, तो वो अक्ल सलीम की इंतहा को पहुंच गए। अब यहां पर मैं अगर आशिकों में से शाह मंसूर की बात ना करूं कि अक्ल सलीम ने उनको वहां पहुंचा दिया था कि आम इंसान की अकल वहां पर जो है वो जा ही नहीं सकती। जज्ब मस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर दिल में अनल हक की सदा देते हो, खुद ही लगवाते हो कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। तो ये अक्ल सलीम की इंतहा है, और एक मखलूक की अपनी खालिक से मुलाकात का वक्त था, तो तभी जो है हजरत मंसूर को जो है सूली पर चढ़ा दिया गया। और याद रखिएगा कभी आशिक सूली पे चढ़ने से कभी घबराए नहीं है। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक और टिप दे रहा हूं अक्ल सलीम तक पहुंचने के लिए, कि अगर मरने से पहले दुनिया के अंदर इंसान अपनी मैं को खत्म कर ले, जिस दिन मैं मर गई उस दिन अक्ल सलीम की तरफ आपका सफर शुरू हो जाएगा। या इसको ये कह लीजिए कि अगर अक्ल सलीम का सफर शुरू हो गया तो सबसे पहले जो चीज आप में से खत्म होगी वो आपकी ईगो होगी, आपकी मैं होगी। और जीना सीखिया ही ते मरना भी सीख चलना, ऐसा मर पै जाए तेरा शोर मरना, मरण तो पहला मर जा जे मर हुंदा, चंगा नहीं होके सीना जोर मरना। तो ये अक्ल सलीम थी जो अल्लाह की तरफ रास्ता है, अल्लाह की तरफ ले जाने वाली अकल है। उन पर्दों से और जो दिल पर पड़े हुए हैं उनको हटाने वाली अकल है। तो ये आज का नुक्ता था जो मैं आपकी नजर कर रहा हूं, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।